हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मांझी परगना शासन व्यवस्था से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इस चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। जेपीएससी पेपर 2 झारखंड जीके का किसी को नोट्स चाहिए, कंप्लीट नोट्स, एक एक टॉपिक को उसमें सिलेबस वाइज कवर किया गया। तो यदि किसी को नोट्स चाहिए तो 9631926220 पर संपर्क करें। जेपीएससी नोट्स लिखकर मैसेज करें, वहां पर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं नोट्स कैसा है। देखिए, टारगेटपुर जेपीएससी झारखंड जीके नोट्स, जनजातियों की शासन व्यवस्था, एक एक टॉपिक को इसमें कवर किया गया है जो जेपीएससी पेपर 2 के सिलेबस में है। यदि आपको नोट्स चाहिए तो टोटल 245 पेज और सीएनटी एसपीटी का 20 पेज अलग से है, तो कुल 265 पेज। साथ ही साथ इसके साथ आपको करंट अफेयर्स भी मिलेगा। जनवरी 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक 450 क्वेश्चन का जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि जेपीएससी पीटी में झारखंड जीके में जो पेपर 2 है उसमें मात्र 7 क्वेश्चन पूछेगा करंट अफेयर से, तो वही क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब शुरू करते हैं मांझी परगना शासन व्यवस्था से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आप लोग को फिर से बता दें, नोट्स के बारे में जानकारी के लिए 9631926220 पर जेपीएससी नोट्स लिखकर मैसेज करना है। तो किसी को कॉल में जानकारी प्राप्त करना है तो कॉल भी कर सकते हैं 7004099587। यहाँ लिख दे रहे हैं 7004099587। इस नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। मांझी परगना शासन व्यवस्था किस जनजाति की शासन व्यवस्था है? तो देखिए, मांझी परगना शासन व्यवस्था संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था है। संथाल के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में सर्च कीजिए, या तो प्लेलिस्ट में आप स्क्रॉल कीजिएगा, नीचे जाइएगा तो वहाँ पर मिलेगा झारखंड के जनजातियाँ। तो जैसे ही वहाँ पर क्लिक कीजिएगा संथाल जनजाति आप लोग को शुरू में ही मिल जाएगा। तो झारखंड के जितने भी जनजाति हैं सभी का वीडियो विस्तार से अपलोड है, आप लोग प्ले लिस्ट में चेक कीजिए और एक एक वीडियो को ध्यान से देखिए, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा संथाल। मांझी परगना शासन व्यवस्था किस जनजाति की शासन व्यवस्था है? संथालों का है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। संथालों ने मांझी शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था निम्न में किस जनजाति से ग्रहण किया था? तो मांझी परगना शासन जो व्यवस्था है किस जनजाति से ग्रहण किया था? संथालों ने सोरिया पहाड़िया से ग्रहण किया था। किससे ग्रहण किया था? सोरिया पहाड़िया से। 3 नंबर देखते हैं, मांझी शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव की एक पंचायत होती है जिसका प्रधान निम्न में कौन होता है? तो प्रत्येक गांव की जो पंचायत होती है उसका जो प्रधान है मांझी होता है। कौन होता है? मांझी होता है। 4 नंबर देखते हैं, इस शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु किसे प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार प्राप्त है? मांझी परगना शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु किसे प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? मांझी को प्राप्त है। मांझी शासन व्यवस्था, जिसे मांझी परगना शासन व्यवस्था भी कहते हैं, लगान वसूलने का कार्य कौन करता है? इस शासन व्यवस्था में लगान वसूलने का कार्य कौन करता है? तो मांझी ही करता है लगान वसूलने का कार्य। अब देखते हैं 6 नंबर, मांझी शासन व्यवस्था में मांझी का सहयोगी कौन होता है? जो सहयोगी तो सहायक जिसे बोलते हैं जोग मांझी होता है। 7 नंबर देखते हैं, मांझी शासन व्यवस्था में मांझी का जो सलाहकार जोग मांझी, देखिए मांझी का सलाहकार बोलिए तो सहयोगी बोलिए, एक ही में सलाहकार जोग मांझी यदि अनुपस्थित रहे तो कार्यों का देख रेख कौन करता है? देखिए यहाँ पर मांझी का जो सलाहकार है जोग मांझी यदि एब्सेंट रहे तो उसके कार्यों का जो देख रेख है जोग प्राणिक कहता है। कौन करता है? जोग प्राणिक करता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देखिए, मांझी परगना शासन व्यवस्था में झगड़ों को निपटाने के लिए कुछ विशिष्ट लोगों के बनाए गए समूह को क्या कहते हैं? देखिए, 2 या 2 से अधिक पक्षों में जब झगड़ा हो जाता है तो एक कुछ लोगों का विशिष्ट ग्रुप बनाया जाता है जिसमें कुछ लोग शामिल किए जाते हैं, जो गांव के विशिष्ट लोग हैं उसको शामिल किए जाते हैं। उस विशिष्ट समूह को क्या कहते हैं? तो भगदो प्रजा कहते हैं। क्या कहते हैं? भगदो प्रजा। अब देखते हैं 9 नंबर, किसे उप मांझी कहा जाता है? तो उप मांझी किसे कहा जाता है? देखिए, उप मांझी परमाणिक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? उप मांझी परमाणिक को कहा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, मांझी की अनुपस्थिति में कार्यों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो जो उप मांझी रहेगा वही कार्य का संचालन करेगा। यदि मांझी एब्सेंट है तो मांझी का जो कार्य है उसके बदले में कार्य कौन करेगा? तो मांझी के बदले में कार्य कौन करेगा? अभी बताया आप लोग को, उप मांझी कौन है? परमाणिक है। चलिए, अब परमाणिक को अन्य नाम में प्राणिक के नाम से जाना जाता है। प्राणिक आप लोग याद रखिएगा, किस नाम से जाना जाता है?
प्राणिक के नाम से। देखिए 11 नंबर में, गांव में सूचना पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो गांव में जो सूचना पहुंचाने का कार्य गुणित करता है। गुणित को अन्य नामों में गोड़ाइत भी कहते हैं। गुणित को अन्य नामों में गोड़ाइत भी कहते हैं। चलिए अब देखते हैं 12 नंबर, निम्न में कौन मांझी के सचिव के रूप में कार्य करता है? निम्न में कौन मांझी के सचिव के रूप में कार्य करता है? तो मांझी के सचिव के रूप में ये तीनों ऑप्शन नहीं है, गुणित ही मांझी के सचिव के रूप में कार्य करता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गुणित। 13 नंबर देखते हैं, गांव के प्रहरी के रूप में कौन कार्य करता है? गांव में जो प्रहरी होता है, गांव में जो प्रहरी होता है उसका काम कौन करता है? तो गांव में जो प्रहरी रहता है उसका कार्य लसेर टंगाई करता है। कौन करता है? लसेर टंगाई। लसेर टंगाई को ही जिम्मेवारी मिली है गांव में किसी भी प्रकार का बाहरी आक्रमण हो उसे बचाना। तो लसेर टंगाई का क्या काम है? प्रहरी का काम, साथ ही साथ गांव में जो बाहरी आक्रमण होता है उससे गांव को बचाना। 14 नंबर देखते हैं, मांझी के आदेश पर किसी को भी गिरफ्तार कौन करता है? मांझी के आदेश पर किसी को भी गिरफ्तार करने का पावर चौकीदार को है। चलिए 15 नंबर देखते हैं, इस शासन व्यवस्था में 15 से 20 गांवों को मिलाकर परगना बनता है। परगना के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो परगना का प्रधान को परगनेत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परगनेत कहा जाता है। दो या दो से अधिक गांवों के विवाद का निपटारा कहाँ होता है? 2 या 2 से अधिक गांवों का जो विवाद है उसका निपटारा, देखिए 5 ऑप्शन है लेकिन एक भी सही नहीं। तो जो विवाद का निपटारा होता है परगनेत में होता है। आप लोग याद रखिएगा, 2 या 2 से अधिक गांवों में जो विवाद होता है उसका निपटारा परगनेत में होता है। कहाँ होता है? परगनेत में होता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, परगनेत का सहायक कौन होता है? देखिए परगनेत का सहायक कौन होता है? तो देखिए परगनेत का जो सहायक होता है मोड़े मांझी या तो देश मांझी, मोड़े मांझी या तो देश मांझी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। देश मांझी कितने गांव का प्रधान होता है? देखिए देश मांझी 5 से 8 गांव का प्रधान होता है। देश मांझी 5 से 8 गांव का प्रधान होता है। देखिए 19 नंबर में, वैसे मामले जो मांझी के द्वारा नहीं सुलझाया जाता है उस मामले को कहाँ भेजा जाता है? वैसे मामले जो मांझी के द्वारा नहीं सुलझाया जाता है उस मामले को कहाँ भेजा जाता है? तो उस मामले को देश मांझी के पास भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? देश मांझी के पास। और देश मांझी भी नहीं सुलझा पाए तो कहाँ भेजा जाएगा? परगनेत में भेजा जाएगा। देखिए वैसे मामले जो देश मांझी के द्वारा नहीं सुलझाया गया उस मामले को कहाँ भेजा जाता है? तो परगनेत में भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? परगनेत में। पहले मांझी से नहीं सुलझा तो देश मांझी या तो मोड़े मांझी, वहां से नहीं सुलझा तो परगनेत में जाता है। तो देखिए 3 ऑप्शन है यहाँ पर, मांझी से नहीं सुलझा तो देश मांझी, और देश मांझी भी उस निपटारा नहीं कर पाया तो परगनेत में भेज दिया जाता है। अब देखते हैं 21 नंबर, किस जनजाति शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली के समरूप प्रतीत होता है? तो आप लोग देख सकते हैं यहीं पर कि मांझी से ट्रांसफर हो जाता है देश मांझी, और देश मांझी से ट्रांसफर हो जाता है परगनेत में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा संथालों का। जो संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था है लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली के समरूप प्रतीत होती है। चलिए अब देखते हैं 20। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, वैसे मामले जो परगनेत में नहीं सुलझाया जा सकता, पहले मांझी के पास जाता है, मांझी नहीं सका तो देश मांझी नहीं सका तो परगनेत, और परगनेत भी नहीं सका तो किसके पास जाएगा? अब परगनेत भी नहीं सका तो दिसुम परगना में जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दिसुम परगना। वैसे मामले जो परगनेत में नहीं सुलझाया जा सकता उन मामलों को कहाँ भेजा जाता है? तो उन मामलों को दिसुम परगना में भेजा जाता है। लेकिन दिसुम परगना हर क्षेत्र में नहीं होता है। संथाल जनजाति की जो शासन व्यवस्था है मांझी परगना शासन व्यवस्था में जो दिसुम परगना है वो हर क्षेत्र में नहीं होता है। तो आप लोग देखिए फिर से देख लीजिए, पहले मांझी, फिर देश मांझी या तो मोड़े मांझी, उसके बाद परगनेत, उसके बाद दिसुम परगना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, मांझी परगना शासन व्यवस्था में सबसे कठोर सजा कौन है? देखिए सबसे कठोर सजा है बिटलाहा का सजा। सबसे कठोर सजा है बिटलाहा सजा। 24 है, बिटलाहा सजा कब समाप्त किया जाता है? सबसे जो कठोर सजा बिटलाहा है, लेकिन इसे समाप्त कब किया जाता है? तो समाप्त कब किया जाता है? क्षमा याचना करने पर, और सेकंड है गांव को जाति भोज देने पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। 25 देखते हैं, मांझी शासन व्यवस्था जिसे मांझी परगना शासन व्यवस्था भी कहते हैं, गांव का धार्मिक प्रधान कौन है? धार्मिक प्रधान का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, चाहे वो संथाल में हो, उराव में हो,
मुंडा में हो में हो, आ तो किसी अन्य जाति में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? नायके। क्या हो जाएगा? नायके। और नायके के सहयोगी को क्या कहा जाता है? देखिए नायके के सहयोगी को, देखिए नायके के सहयोगी को कुडाम नायके कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुडाम नायके। मांझी परगना शासन व्यवस्था में सबसे हल्का सजा निम्न में कौन है? जो सबसे हल्का सजा होता है वो करेला का सजा होता है। करेला क्या होता है? करेला। सबसे हल्का सजा करेला सजा है, जिसमें से 5 से 150 रुपये का दंड लगता है। 5 से 150 रुपये का दंड लगता है। अब देखते हैं 28 नंबर, मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में कौन सर्वाधिक न्यायिक संस्था होती? निम्न में कौन सर्वाधिक न्यायिक संस्थान होती? तो देखिए यह शासन व्यवस्था में जो सर्वोच्च न्यायिक संस्थान है, सर्वोच्च न्यायिक संस्थान होते हैं लोवीर सेंद्रा। क्या हो जाएगा? लोवीर सेंद्रा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लोवीर सेंद्रा। 29 देखिए, निम्न में किसे छोड़कर सभी पदाधिकारियों इस शासन व्यवस्था में भूमि प्रदान किया जाता है? क्वेश्चन का अर्थ है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में किस अधिकारी को छोड़कर सभी को भूमि अलॉट किया जाता है, सभी को भूमि प्रदान किया जाता है? तो किसे छोड़कर? भगदो प्रजा को छोड़कर सभी को भूमि मिलता है, चाहे वो परमाणिक हो, लोवीर सेंद्रा हो, नायके हो, देश मांझी हो, सबको भूमि प्रदान किया जाता है। किसे छोड़कर? भगदो प्रजा को छोड़कर। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में किस रूल के आधार पर मांझी परगना शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान की गई? तो कौन सा रूल है? उल्स रूल। कौन सा रूल है? उल्स रूल। और कब लागू हुआ था? 1856 को। कब लागू हुआ था? 1856 को। इस नियम के आधार पर मांझी परगना शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में यह क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। आप लोग फिर से देख लीजिए, निम्न में किस रूल के आधार पर मांझी परगना शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान की गई? तो कौन सा रूल? उल्स रूल। कब लागू हुआ? 1856 ईस्वी को। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और बन जाता है, देखिए जो विभिन्न अधिकारी होते हैं मांझी परगना शासन व्यवस्था में, जो विभिन्न अधिकारी या तो विभिन्न पदाधिकारी होता है, उसकी नियुक्ति कब किया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा कब नियुक्ति किया जाता है। एक पर्व होता है, एक त्यौहार होता है माघे सीम में। क्या होता है? माघे सीम। माघे सीम। इस त्यौहार के उपलक्ष्य पर, इस पर्व के अवसर पर विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति होता है। किसमें? मांझी परगना शासन व्यवस्था में। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग टेलीग्राम में अवश्य ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस चैनल को, यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करना नहीं भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।